हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। देखिए, आज भी मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं। 2 दिन से जो पूरी दुनिया चिल्ला रही है, कई सारे लोगों ने आके कमेंट किया था जीएसटी वाली मेरी रील पे। ठीक है, अब उन लोगों को एक्चुअली में पता चल रहा हो, दो चीजें हैं। या तो आप कमेंट अंधभक्ति में कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, या फिर आप जो है स्टॉक मार्केट ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। क्यों? क्योंकि जो पता नहीं चल रहा, लेकिन अंधभक्ति में जिनको जो है कमेंट करना है, ट्रोल करने की कोशिश करनी है, उनके लिए मतलब कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्लियरली दिख जाता है। जीएसटी की इतनी ग्लोबल न्यूज इतने दिन से अनाउंस किया गया था, लाल किले से घोषणा की गई थी, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मार्केट ने उसको पॉजिटिव फैक्टर नहीं किया। जोश जोश में एक दिन गैप अप ओपन होके लोगों को बल्कि मार्केट ने ट्रैप ही किया है, और मोर और लेस आज भी बाजार हमारा डाउन ही था। जहां पे क्लोजिंग आई है, एक्चुअली ये फ्लैट क्लोजिंग है। इस तरह से अगर इंडेक्स बिहेव कर रहा है, देखिए क्या होता है ना कि मार्केट हर एक चीज को इक्वली फैक्टर करता है। आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन मार्केट फैक्टर जरूर करता है। तो अब जीएसटी की न्यूज पे आप सोशल मीडिया पे जो है आईटी सेल के माध्यम से, न्यूज चैनल पे, कहीं भी कितना भी चलवा लो अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार उसकी रियलिटी बता देगा, जो कि बता रहा है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मानना है, उनको नहीं मानना है। ठीक है, अब जीएसटी की न्यूज अगर इतनी ही पॉजिटिव होती तो ऑब्वियसली मार्केट फैक्टर करता, बड़े बड़े लोग जो इनका पैसा लगा है उनको समझ में आता है ना। अब आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा बाजार टूटा, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज भी जो है गैप अप ओपनिंग के बाद हमारा बाजार टूटा है। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ नहीं है। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं, बाजार ऊपर ले जाने के लिए पैसा लगता है और नीचे ले जाने के लिए न्यूज। और इस न्यूज बेस्ड बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है, कहां पे ट्रेड करना है और कहां पे नहीं करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा आज के पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया। अब अगले 2 दिन बाजार बंद है, अगले 2 दिन में क्या हो सकता है, कौन कौन सी खबरें एक्सपेक्टेड हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। वैसे मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था, मेरी जाके पीछे की वीडियो देखिए। मैंने कल भी आप लोगों को रील बना के बताया था, और आज भी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जीएसटी के खेल में झोल है। इसकी टोपी उसके सर करने से नहीं होगा। बिहार में चूड़ी अटक गई है तो सारा खेल खेला जा रहा है, ये चीज समझना पड़ेगा। और खास करके अगर आपने पैसा लगाया है तो निश्चित तौर पे आपको न्यूट्रल रहना होगा। न्यूट्रल से मेरा मतलब है, सरकार अच्छा करे तो आप तारीफें कीजिए, लेकिन अगर कुछ चीज गड़बड़ है तो फिर वो बोली जानी चाहिए। खास करके हमारे टीवी चैनल वालों का तो क्या ही कहना है। उनको तो बस पॉजिटिव पॉजिटिव जो फीड आ रही है बस वही चलाना है। तरस आता है कई बार देख के। एनी विच वेज ये सारी चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आज बाजार ने क्या किया, कौन कौन सी खबरें थी, हमने टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया था, आगे क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए एटलीस्ट जो है सच में एनालाइज करने के लिए मार्केट को। जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं आफ्टर मार्केट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, दिखाता हूं आज के पूरे दिन की स्टोरी क्या थी। ठीक है, अब अगर आज के दिन की आप स्टोरी देखोगे, अगर आज के दिन की आप पूरी स्टोरी देखोगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे मेरे दोस्त। क्लियरली आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि आज हमारे बाजार ने फिलहाल क्या किया। ठीक है, अब अगर आप समझने की बात की हम बात करें तो बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देख लीजिए, आज भी मार्केट ने मोर और लेस जो लेवल दिखाए हैं, लेवल देखिए पहले आप। यहां से बाजार ओपन होता है, टक टक टक, फिर उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, फिर नीचे, फिर लास्ट में पुल बैक हुआ। ठीक है, अब आपने इस ट्रेडेबल मूव को पकड़ा कि नहीं पकड़ा ये इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडेबल मूव आपके लिए एक तो ये था। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है, आज के पूरे दिन में मार्केट ने 2 ट्रेडेबल मूव्स दिए हैं। लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो मैं कई बार आप लोगों को बताता हूं 20 EMA के ऊपर और 20 EMA के नीचे। सिंपल।
ये बेसिक स्ट्रेटजी है, मतलब ये आई एम नॉट एट ऑल क्लेमिंग कि ये मेरा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है जो कि कोई भी रिटेल ट्रेडर बिना किसी इंसान पे डिपेंडेंट हुए, बिना बिना किसी के कॉल पुट की सर्विस लिए, बिना अपने आप से ट्रेड, अगर आप सीख के थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें उतनी मुश्किल हैं नहीं जितनी आपको लगती हैं। चलिए, मंडे के दिन में बाजार क्या करेगा, उससे पहले हमारा टेलीग्राम पे क्या डिस्कशन था ये देखना भी बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे क्या डिस्कशन था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, लेवल दिए थे, मार्केट ने इन्हीं लेवल्स को फॉलो किया है। सेंसेक्स के सारे, सेव योर मनी, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ट्रेड द चार्ट नॉट द न्यूज लेटर। ठीक है, खबरों के बाजार को ट्रेड मत करो, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेवल फॉलो करोगे तो पैसा मिलेगा, ये सब तो बहुत पहले की बात है। लाइव मार्केट में हम लोगों ने आज मैंने कोई, मतलब मेरी वजह से आज आपका पैसा नहीं बना होगा, लेकिन पैसा बचा जरूर होगा। बचा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद मैंने लेवल दिया था, लेवल देख लीजिए कितना अच्छा काम किया है मार्केट में। लेवल में बैंक निफ्टी ने अच्छा प्यारा ट्रेड दिया था। फिर ये खबर आई थी कितने बजे, 10:39 पे ये खबर मैंने आप लोगों को बताई थी। और एक बार जरा 10:39 के आसपास, मतलब मैंने बताई थी उससे पहले आ चुकी थी ये, उसकी वजह से यहां पे ये गिरावट आई। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है, खबरों का बाजार है, खबरों से गिरा, फिर उसके बाद थोड़ा सेटल होने की कोशिश करी। ऐसे मार्केट में वीकेंड चल रहा हो तो पैसे बचाना जरूरी होता है। आसान है कह देना चार्ट देख के, लेकिन लाइव मार्केट में अगर आप कुछ पकड़ पाते हैं ना, तभी तो कोई फायदा है, अदरवाइज तो फिर सब हवाबाजी है। ठीक है, और रही बात आज का लेवल बताने की, तो मुझे तो लगता भी नहीं है कि आज का लेवल बताने की कोई जरूरत है। मेरे कई सारे व्यूअर जो मुझे कंटिन्यूअसली देखते हैं वो खुद जानते हैं कि लेवल को निकालना कैसे है। लेकिन ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं रीजन क्यों बता रहा हूं लेवल निकालने की जरूरत नहीं है। मार्केट गया ही नहीं है कहीं। मार्केट कहीं नहीं गया है। आप अगर ये जो लेवल मैंने दिए थे 24,780 के ऊपर और 700 के नीचे, क्यों, मार्केट जब कहीं नहीं गया है तो ऑब्वियसली लेवल थोड़े ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लेवल मार्क करके रखिए 24,780 के ऊपर का और 24,700 के नीचे का, सिंपल। ये मंडे के लिए है, मंडे के लिए ये लेवल है 24,700 का। अब 24,780 के ऊपर निकला तो सिंपल रख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्या रखना है, 830 का लेवल, 850 राउंड फिगर पकड़ लीजिए आप। $850, और अगर 850 के ऊपर गया तो फिर सिंपली आप रखिए 930 का लेवल। मतलब ये वही लेवल है जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताए थे। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करें तो सेम पकड़ लीजिए, 24,700 के नीचे 24,650, 24,700 के नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 24,650 का लेवल आप पकड़ लीजिए और 24,600 का पकड़ लीजिए, सिंपल। ठीक है, इन्हीं लेवल पे ट्रेड करना है मंडे के दिन। मैं एक बार स्क्रीन पे लिख देता हूं, 24,780 के ऊपर 24,850, 24,930, डाउन साइड में 24,700 के नीचे 24,650, 24,600, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गए निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज मैंने बैंक निफ्टी में आप लोगों को लेवल दिया था। ठीक है, कई सारे लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही हवाबाजी है, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव किया है। अगर बैंक निफ्टी के लेवल आपने फॉलो किए हैं तो निश्चित तौर पे आपका कुछ ना कुछ पैसा बना होगा। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कब कहां पे ट्रेड करना है, और ये आता है एक्सपीरियंस से। ठीक है, बैंक निफ्टी लेवल बताने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 54,114 की एवरेज क्लोजिंग आई है, आप अपसाइड के लिए पकड़ लीजिए 54,160,
54,160 के ऊपर निकला तो 54,350 और फिर 54,500 का लेवल, जो कल का लेवल था, सिंपल एज दैट। डाउन साइड के लिए भी सिंपली पकड़ लीजिए, 54,000 का राउंड नंबर है, 54,000 के नीचे निकला तो 53,800 और फिर 53,600 की ओर मार्केट मूव करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, 53,800 और 53,600 के लेवल पे मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखेगा मंडे के दिन। स्क्रीन पे मैं एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूं जिससे बहुत लोगों को आसानी हो जाएगी। 54,160 के ऊपर 54,350, 54,500 और डाउन साइड में 54,000 के नीचे 53,800, 53,600। ये हो गए डाउन साइड के लेवल, ये हो गए अप साइड के लेवल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेंसेक्स आइए बता देता हूं आपको, सेंसेक्स भी अच्छा। बैंक निफ्टी के लिए मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ध्यान आई है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो 80,800 का लेवल पकड़ के चलिए। 80,800 के ऊपर गया तो 81,000, 81,000 के ऊपर निकला तो आप देखिएगा फिर मार्केट आपको ये 81,300 के लेवल की ओर जाता हुआ दिखेगा। डाउन साइड में आप लेवल पकड़ के चलिएगा टेक्निकली 80,650 के नीचे, 80,650 के नीचे निकलेगा तो 80,500 और फिर 80,500 के नीचे निकला तो फिर ये लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 80,200 की ओर मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दे रहा हूं, 80,800 के ऊपर 81,000 और 81,300, डाउन साइड में 80,650 के नीचे, 80,650 के नीचे 80,500 और 80,200। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और स्क्रीन पे लिख रहा हूं। तो ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कीजिएगा, इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा मंडे के दिन। इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी कि निफ्टी के जो प्रीमियम है, देखिए निफ्टी की एक्सपायरी होनी है ट्यूसडे को, बहुत ज्यादा प्रीमियम बचा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी BTST कैरी करके ले गए हैं तो मंडे आप पैसा बना लेंगे। आप इस गलत फहमी में गए हैं, आप अपना वीकेंड बिगाड़ेंगे अलग से और मंडे होना जाना कुछ नहीं अगर BTST लेके गए हैं तो। अनटिल अनलेस की कोई धांसू खबर आ जाए, देखो खबर से बाजार को पंप तो किया जा सकता है लेकिन वो इमीडिएट डंप भी कर जाएगा, जो कि आपने कल देखा होगा। इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि अवॉइड कीजिए। अगले 2 दिन खबरों का बाजार हावी रहेगा, आपसे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। मंडे को जो चार्ट पे दिखे उसको ट्रेड करना, जो टीवी चैनल पे दिख रहा है उसको मत ट्रेड करना, क्योंकि टीवी चैनल देख के GST के नाम पे ट्रेड करने वाले कई सारे लोगों का मैसेज मेरे व्हाट्सएप में अभी भी पड़ा है। ठीक है, एंड ऑफ द डे उन्होंने लॉस ही किया है कल और आज भी। तो अगर कोई किसी से बायस्ड होके, भाव विभोर होके, प्रभावित होके अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये शेयर बाजार आपको मिट्टी में मिला देगा। समझ लीजिएगा इस बात को और मानिए। ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपका घर चलाने के लिए पैसा आपको कमाना है। सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है, और कोई सी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी। ध्यान रखिए इस बात का। और खास करके अगर आप सीखना चाहते हो, देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाकर के अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और क्रिप्टो जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं। अगर आपने वो पकड़ना सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आप अच्छे खासे अर्निंग वहां से कर सकते हैं विद द रिस्क ऑफ इक्वल लॉस। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा मार्केट में जितना कमाओगे आप उससे ज्यादा लॉस की संभावना होती है। दोनों के बीच का अंतर ही आपको ट्रेडर बनाता है। दोनों के बीच में अगर आपके पास पैसे बचे तो आप प्रॉफिटेबल, नहीं बचे तो आप लॉस में। बेसिक थ्योरी है, कोई दूसरी साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं करती है। कमाए प्रॉफिट के पैसे से कम लॉस ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। मानिएगा आप मेरी बात को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जो है वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि मेरे व्यूज 1 मिलियन से ज्यादा पहुंच गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार जो आप लोग दे रहे हैं इसका मैं आभारी हूं। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता कि मैं आपको फ्री में दे दूं, मेरे पास सब कुछ पहले से ही फ्री में है। तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।